मेरे साथ एक वचन पढ़ो, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाए। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 23। शरीर का दिया आंख है। यहां पर मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। यहां पर लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और इस कारण वह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। 22 वचन में लिखा है, यीशु मसीह के वचन है ये, जीसस के वर्ड है ये। यीशु मसीह बता रहे हैं कि शरीर का दिया आंख है। आपकी बॉडी का दिया कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो आंख। आपकी बॉडी की लैंप। अगर आप चाहते हो आपका शरीर उजियाला हो, आपकी जिंदगी में लाइट हो, तो आपको अपनी आंख का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आपकी आंख में जरा सी खराबी आ गई तो वचन कहता है आपके पूरे शरीर में खराबी आ जाएगी। क्योंकि आंख, परमेश्वर ने आपको एक ऐसा इंद्रिय दिया है जिसके द्वारा आप पूरी चीजों को देखते हो। आप आंख से देखते हो इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, किस तरह का खाना है, ये लड़की है लड़का है। आंख से आप मुझे देख रहे हो। रोड के ऊपर ड्राइव करते वक्त भी आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो। बाइबल पढ़ते वक्त भी आप आंखों का इस्तेमाल करते हो। प्रार्थना करते वक्त भी आप आंखों का इस्तेमाल करते हो। आपकी जिंदगी में आपकी आंखें आपकी बॉडी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी आंखें आपके हृदय के साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी आंखों के पीछे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत सारे लोग इन चीजों से अवेयर नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने जीवन को उजियाले में लाना चाहते हो तो अपनी आंख को, स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, अपनी आंख को तुम लोगों ने क्या करना है? उजियाला करना है, निर्मल करना। निर्मल का मतलब शुद्ध करना है। मत्ती की अंजील, वहां पर लिखा मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह ने कुछ लोगों के बारे में कहा जिनको कहा कि वो धन्य हैं। यीशु मसीह ने वहां पर एक वचन बोला कि धन्य है वह जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे मतलब अपनी आंखों से। जब आपका शरीर उजियाला है तो आप उस उजियाले को फेस कर पाएंगे जो उजियाला यीशु मसीह में है। अगर आपके जीवन में लाइट नहीं, आपकी जिंदगी में वो रोशनी नहीं, तो आप लोग यीशु मसीह की रोशनी को कभी फेस नहीं कर पाएंगे। आज हम अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। टीवी के ऊपर आंखों से बहुत कुछ देखा जाता है। मोबाइल फोन के ऊपर बहुत कुछ देखा जाता है। आप चलते फिरते अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? तेरा देखना इस तरीके से हो कि तेरे शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप किसी नेगेटिव चीज को देखते हैं, वो नेगेटिव चीज को देखने के बाद वो सीधा आपके अंदर चली जाती है। क्योंकि आईज इज द डोर, द थिंग्स ड्रॉ इन योर इनसाइड। आंख एक ऐसा जरिया है जो बाहरी चीजों को आपके अंदर ले जाता है। सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही फरीसियों को, उस वक्त के ग्रंथियों को, जो प्रैक्टिकली तो रिलीजियस थे लेकिन आत्मा में रिलीजियस नहीं थे। यीशु ने उनको कहा तुम्हारी आंख में अभी भी प्रॉब्लम है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी आंख का शुद्ध होना जरूरी है। ध्यान से सुनो मेरी बात। आंख एक ऐसा व्हीकल्स है, एक ऐसा इंद्रिय है। मान लो आपने कोई जवान लड़का है, आपने कोई गलत चीज देख ली, आप रात को सो तो जाएंगे लेकिन वो चीज आपके ड्रीम्स में आपको दिखाई देगी। अगर आपने कुछ गलत देख लिया, अगर आपने कुछ ऐसा भयानक एक्सीडेंट देख लिया, किसी का लहू देख लिया, कोई मर्डर देख लिया, कोई डेंजरस हॉरिबल फिल्म देख ली, तो रात को वही चीजें आपके
दिमाग में, आपके ड्रीम्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ आप आंखों से देखते हो वही चीजें आपके अंदर, आपके मन में, आपके ब्रेन में प्रभाव करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इंग्लैंड गया, मैं यूके गया, मेरे साथ एक भाई था और हम एक, इंग्लैंड में जगह पड़ती है बेडफोर्ड, हम बेडफोर्ड में चले गए। थोड़ा वॉल्यूम पीछे बढ़ा देना। और वहां पर एक भाई आया, एक लड़का आया, उसके बड़े बड़े डौले थे, बड़े बड़े मसल थे उसके, और वो लड़का ऐसे उसकी तरफ देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। बाहर का एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना, बाहर का एक सिस्टम है, आप किसी को एक बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बार बार देखोगे तो वो कहेंगे डर्टी लुक, वो इसको बुरी बात समझेंगे। तो वो बेचारा इंडिया से था, उसको बाहर के सिस्टम का पता नहीं, तो वो उसके मसल की तरफ देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। तो वो लड़के को बुरा लगा कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। उसने कहा स्टॉप लुकिंग एट मी अदरवाइज आई विल गिव यू वन पंच। उसने कहा मुझे देखना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे एक घूसा दे दूंगा। और उसके साथ जो भाई था उसने उसको समझाया, भाई इसकी तरफ ज्यादा मत देख, नहीं तो ये मारेगा तुझे। क्योंकि कुछ लोग बाहर बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, बस दांत तोड़ देते हैं। सो जब आप देखते हो, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप क्या देखते हो। देखो, कई बार कुछ चीजें होती है जो बुरी होती है, हम देख लेते हैं, लेकिन उन चीजों को देखो, पर उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन चीजों पर प्रभावित मत हो जाओ, उन चीजों को अपने अंदर मत आने दो, जिससे कि आपके अंदर का उजियाला कम होना स्टार्ट हो जाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरी आंख अगर निर्मल होगी, तेरी आंख अगर सही होगी, तो तेरा सारा शरीर उजियाला, तेरा सारा शरीर लाइट से भर जाएगा। आज लोग भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते हैं कि उनके अंदर रोशनी आए, ज्योति आए, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना व्यर्थ है जब तक उनकी आंख सही नहीं। हम अपने इंडियन लोगों की अगर बात करें तो हमारे इंडियन लोग किसी को जब देखते हैं ना तो बड़े ध्यान से देखते हैं। सपोज करो अगर कोई यंग लड़का किसी लड़की को देखता है तो लड़कों को आदत होती है वो ऐसे देखेंगे उसको जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी। कुछ तो ऐसे होते हैं, यहां से आई वो ऐसे जा रही, बस ऐसे देखेगा देखेगा और उसको घर छोड़कर आएगा। मतलब कहने का कि आंख जो है आपकी मंजिल को, आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करती है। अगर आपकी आंख सही है, सुनो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब है आज के टाइम में क्योंकि उनकी आंखें खराब है। वो हर चीज को बुरे तरीके से देखते हैं, हर चीज को। जब मैं बाहर के देशों में जाता हूं, कई बार कुछ लोग मिलते हैं, कुछ औरतें, कुछ लड़कियां मिलती हैं जो बहुत कम कपड़े पहनती हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर एक वेटर हमारे पास आ गई, उसने इतना सा पहना था, इतना सा, वेटर ने। अभी उनका कल्चर है। हम वर्जिन एयरलाइन, जो अटलांटिक वर्जिन एयरलाइन होती है, वो इंग्लिश एयरलाइन है, वहां पे एयर होस्टेस बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तो वो ऐसे आ गई प्लेट देने के लिए, तो हमारे कुछ पंजाबी बैठे थे बीच में, तो वो एक दूसरे की तरफ देख देख हंस रहे थे। तो हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमारे अंदर उजियाला है और हम उस उजियाले को कभी नष्ट नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां, जवान लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, जवान लड़कों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी आंखों को निर्मल रखना है क्योंकि आपकी आंखें कुछ ना कुछ तो कैच करती है और आपके अंदर भेजती है। सुनो, ध्यान से सुनो, जो आंखें हैं ये एक दरवाजा है, डोर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी आंखों के मालिक हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं। कई बार मोबाइल के ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, वो आने हैं, आपका कसूर नहीं है, लेकिन उन नोटिफिकेशन को कभी क्लिक मत करो क्योंकि वो नोटिफिकेशन शैतान की तरफ से एक चोगा है आपके लिए, वो आपको चोगा डालता है। उसको पता, अगर इसने ये नोटिफिकेशन देख लिया तो ये रात को प्रेयर नहीं कर पाएगा, ये रात को परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगा पाएगा। सुनो, पुराने टाइम में जो नबी होते थे वो क्यों जंगलों में चले जाते थे? ताकि कोई ऐसी चीज उनको देखनी ना पड़े कि उनका ध्यान टूटे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पुराने टाइम में लोग अपना बच्चा, अपना घर छोड़कर जंगल में जाके प्रभु की आराधना करते थे, भक्ति करते थे ताकि उनका ध्यान भटके ना। लेकिन आज के टाइम में आपके लिए चैलेंज बड़ा है और यीशु मसीह ने पहले ही आपको बोल दिया, एक ही काम करो,
आपकी आंख को निर्मल कर लो, अपनी आंख को सही कर लो, सब सही हो जाएगा। बोलो आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।